जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को बैसाख मास महात्म्य का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। राजा मैथिल पूछने लगा, हे महाराज, बैसाख के जो धर्म आपने वर्ण किए हैं वह बड़े सुलभ है। उनमें विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। यह क्या बात है, मुझसे कहिए। शुक्रदेव बोले, हे राजन, बैसाख मास के कर्तव्य धर्म पर्याप्त क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में पुत्र, पौत्र तथा धन संपत्ति, सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत है। इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में नृक का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। यह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्राह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आकेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगा रहे हैं, कहीं छाया मंडप बनवा रहे हैं, कहीं वापी निर्मल करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए मनुष्यों के पंखों से पवन कर रहे हैं, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न समा छत्री दान कर रहे हैं, कहीं तांबूल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। यह देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो। वे बोले, हम बैसाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलती है, और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। यह सब सुन राजा वहाँ से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और वहाँ बैठ कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते देखा। उनसे पूछा कि यह क्या और क्यों, किस फल के निमित्त कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि हमें बताने का अवकाश नहीं, गुरुजी के पास जाओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपसे इन धर्मों को सुनूं। वशिष्ठ जी प्रसन्न हो कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करें और ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में जहाँ हो वहाँ कोई भी धर्म वैशाख का धर्म को न करे, उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाख उक्त सब धर्म सुन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चला आया और सभी धर्म कर देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल रखवा कर अपने राज्य में मुनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध, पिता, पुत्र, भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो, जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वैशाख उक्त धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड दे देश से निकाल दूंगा। गांव गांव में धर्म उपदेश ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्मियों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे, उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था और यमलोक नहीं जाते थे, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम ना रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। जब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसा हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे धर्म करने वाले माया और दंड से बड़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले,
हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा हर्षिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में बैशाख मास के धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे, जिसके भय से वहाँ की प्रजा के लोग बैशाख के धर्मों का पालन करते हैं। इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले स्वयं यमराज दंड उठा भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर लिया और महाशंखनाद करने लगे। तब जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढोल तलवार उठा राजा को मारने को आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष डाल तलवार आदि सब काट कर गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रन में आप ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर वैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। नदी सरोवर मूर्तिमान विराजमान है। पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। वापी, कुआं, तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान है। दिन रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ अलाभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अतिपोर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचुर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राही त्राही पुकारने लगा, जिसको देख सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता, जिसके वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सब वाणी रोक दी और यम को वहाँ से उठाया और आसन पर बिठा पूछने लगा कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तुम कुशकेतु जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृत्तांत कह, वह तुम्हारे हृदय स्थित दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देखकर बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगा। यम बोला, हे शंभु ब्राह्मण, मेरी बात सुनो, मेरा लोप हो गया। मेरे मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए कार्य को जो नहीं करता वह धुन बनता है। जो बिना कार्य खाता है तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता वह घोर नरक भोगकर कौवा की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर
रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर रहकर जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ। उनके कर्मानुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है वो मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से अपना नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पृथ्वीश्वरों की पूजा, अग्निश ओष्ठ आदि, यम, तीर्थ, यज्ञ आदि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम, होम, स्वास्थ्य का नाम लेकर सब छोड़ दिया और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के व ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक के प्रीतीश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पटक आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थ स्नान से, दान, तप, व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्म आचरण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मरने से, यज्ञादि करने से देवगति नहीं मिलती, जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णव धर्मों का संपादन करे, तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा था आपका परम शत्रु है। हे जगपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं जिसने पटमार्जन की योग घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मृतांतक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों न जाएं? जिनकी जीवा पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान हैं और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके गुण अनुवाद गान करते हैं, उनको अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने से विष्णु लोक प्राप्त कर सायुज्यता प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले, कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सोरे, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कहीं नहीं होता। उसको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि भय नहीं व्यापते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देहधारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष? तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत दुखी हो दीन वाणी से कहने लगा, हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा तब कृत्य होऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। यह बात सुन ब्रह्मा जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्म परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता।
फिर ब्रह्मा जी यम को साथ ले क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा ने प्रणाम किया। तब पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त करते जा रहे हैं। इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने का दंड उठाया। तब आपके सुदर्शन चक्र ने इसे परास्त कर दिया तो यह दुखी होकर मेरे पास आया। अब हम आपके महात्म भक्तों को दंड देने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा के यह वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी व यम से बोले, मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह, श्री वत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु ऐसे भक्तों को कदापि नहीं त्याग सकता जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में अपनी आत्मा को लगा दिया, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उनमें से 8 सहस्त्र बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्ष की आयु भोग कर वह मेरी साजुया भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेद उक्त धर्मों का लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे, फिर अपने आप ही पाप से वेन जल जाएगा। तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः धर्मों की स्थापना करूँगा और वैशाख उत्प्रयाग धर्म मनुष्य से कराऊँगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी, तू खेद मत कर। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा इस वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा। राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने का योग बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही, अनादि का दान न करेंगे, उनके किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तो उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे, तब वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तू विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़ केवल मेरा ही भजन करे, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा ने तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंदन को भेजता हूँ, वह वहाँ जाकर तुम्हें भाग दिलवाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंदन को भेज दिया, जो राजा को समझा बुझाकर पुनः भगवान के पास आ गए। ऐसा यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। तब ब्रह्मा जी भी यम को समझाकर आज्ञा दे चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न हो अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंदन की आज्ञा पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि करने की तथा वैशाख के धर्मों में यम को भाग देने की सूचना करा दी कि अगर जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में किए कर्मों को वो यमराज स्वयं ले लेंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितीश्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त उनकी प्रतिमा बनवाकर धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रख अर्पण करने चाहिए। और राजा स्वयं भी ऐसा ही करने लगा। तब पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग पुत्र पौत्रादि समेत वैकुंठ को चला गया। फिर वेन नाम का एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म
तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया। अतः सब प्राणी धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाख धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त इन धर्मों को जानते हैं। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश बैसाखे मेष के रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। इसका अर्थ है, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। बैसाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान प्रायणः अर्घतेऽहं प्रदास्यामि गृहान मधुसूदन। इसका अर्थ है, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम से श्रलिंग होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य संपन्न करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुनें। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की साज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण का या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद।